श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आज आप इस वीडियो में सुनेंगे शिव महापुराण कथा का 25वां अध्याय। तो भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय जब देवी मैना ने विष्णु जी के सामने इस प्रकार की शर्त रखी, तब मैंने तुमको भगवान शिव के पास जाने का आदेश दिया। तुमने वहां जाकर उनकी स्तुति की और उन्हें संतुष्ट किया। तब तुम्हारी बात मानकर तथा देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक अद्भुत, उत्तम और दिव्य रूप धारण कर लिया। उस समय भगवान शिव कामदेव से भी अधिक रूपवान लग रहे थे। उनके सुंदर रूप लावणी को देखकर तुम प्रसन्न होते हुए तुरंत देवी मैना के पास आए और उन्हें यह शुभ समाचार देने के लिए चले गए। वहां पहुंचकर जहां देवी मैना बैठी थी, उन्हें देखकर तुम बोले, हे शैलराज की पत्नी और पार्वती की माता मैना, आप चलकर स्वयं भगवान शिव के सुंदर और मनोहारी रूप का दर्शन करें। यह समाचार पाकर देवी मैना की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वे आपको अपने साथ लेकर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गई। वहां पहुंचकर मैना ने भगवान शिव के परम आनंददायक सुंदर रूप के दर्शन किए। शिव जी का मुखर बिंदु करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी एवं दिव्य था। उनके विशाल मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। सूर्य ने उनके सिर पर छत्र धारण कर रखा था। भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में थे। वे ललित लावण्य से युक्त मनोहर गौरवर्ण चंद्रलेखा से अलंकृत होकर बिजली की भांति चमक रहे थे। विष्णु सहित सभी देवता एवं ऋषि मुनि उनकी प्रेम पूर्वक सेवा कर रहे थे। उनके शरीर पर दिव्य अलौकिक सुंदर वस्त्र व आभूषण शोभा पा रहे थे। गंगा और यमुना चंवर डुला रही थी और अणिमा आदि 8 सिद्धियां मुग्ध होकर नाच गा रही थी। इस प्रकार भगवान शंकर सुंदर व दिव्य रूप धारण करके बारात लेकर हिमालय के घर की ओर आ रहे थे। उनके साथ साथ मैं, विष्णु जी तथा देवराज इंद्र भी विभूषित होकर चल रहे थे। उनके पीछे पीछे सुंदर एवं अनेकों रूपों वाला गण सिद्ध मुनि व समस्त देवता जय जयकार करते हुए चल रहे थे। समस्त देवता इस विवाह को देखने के लिए बड़े ही उत्कंठित थे और अपने परिवार के साथ शिव जी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए थे। विश्ववसु आदि गंधर्व व सुंदर अप्सराएं भगवान शिव के यश के गान करते हुए चल रहे थे। भगवान शिव के गिरिराज हिमालय के द्वार पर पधारते ही वहां महान उत्सव होने लगा। उस समय महादेव जी की शोभा अद्भुत व निराली थी। उनका सुंदर विलक्षण रूप देखकर पल भर के लिए मैना चित्रलिखित सी होकर रह गई। फिर प्रसन्नता पूर्वक बोली, हे देवाधिदेव महेश्वर शिव जी, मेरी पुत्री पार्वती धन्य है जिसने घोर तपस्या करके आपको प्रसन्न किया। मेरा सौभाग्य है कि परम कल्याणकारी भगवान सदाशिव आज मेरे घर पधारे हैं। भगवान, मैं अक्षम्य अपराध कर बैठी हूँ। मैंने आपकी बहुत निंदा की है। प्रभु, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ। कृपा कर मेरी भूल क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार चंद्रमौली भगवान शिव जी की स्तुति करती हुई शैलप्रिया मैना लज्जित होते हुए नतमस्तक हो गई। उस समय पुरवासिनी स्त्रियां सभी घर के कामों को छोड़कर बाहर आकर भगवान शिव के दर्शन की लालसा लेकर उन्हें देखने का प्रयत्न करने लगी। चक्की पीसने वाली ने चक्की छोड़ दी। पति की सेवा में लगी हुई पत्नी पति की सेवा छोड़कर भाग गई। कोई तो दूध पीते हुए बच्चे को छुड़ाकर भाग आई और इस प्रकार सभी अपने अपने आवश्यक कार्यों को छोड़कर भगवान शिव के दर्शन के लिए दौड़ आई। भगवान शिव के मनोहर रूप के दर्शन करके सब मोहित हो गई। तब सहर्ष शिव जी की सुंदर मूर्ति को अपने मन मंदिर में धारण करके वे बोली, सखियों, हम सबके अहोभाग्य हैं। हिमालय नगरी में रहने वाले नर नारियों के नेत्र आज भगवान शिव के दर्शन, दिव्य स्वरूप का दर्शन करके सफल हो गए हैं। आज निश्चय ही हमने संसार की हर विषय वस्तु को पा लिया है। शिव स्वरूप का दर्शन करने मात्र से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। उनकी छवि सर्वथा सब क्लेशों व दुखों का नाश करने वाली है। आज उन्हें साक्षात सामने देखकर हमारा जीवन सफल हो गया है। पार्वती ने उत्तम तपस्या द्वारा भगवान शिव को पाकर अपने साथ साथ हम सबका भी जीवन सार्थक कर दिया है। हे पार्वती, तुम निश्चय ही धन्य हो। तुम पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनकर इस जगत को सुशोभित करोगी। यदि विधाता पार्वती शिव का इस प्रकार मेल न कराते तो निश्चय ही उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता। आज शिव शिवा इस युगल जोड़ी को देखकर
हमारे सारे कार्य सार्थक हो गए हैं। आज वाकई हम सब इसके उत्तम दर्शनों से धन्य हो गए हैं। इस प्रकार कहकर वे पूर्ववासिनी स्त्रियां अक्षत, कुमकुम और चंदन से शिव जी का पूजन करने लगी तथा प्रसन्नता पूर्वक उन पर खीलों की वर्षा करने लगी। वे स्त्रियां देवी मैना के पास खड़ी होकर उनके भाग्य और कुल की सराहना करने लगी। उनके मुख से इस प्रकार शुभ व मंगलकारी बातें सुनकर सभी देवताओं को बहुत प्रसन्नता हुई। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान शिव सबको आनंदित करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने गणों, देवताओं, सिद्ध मुनियों तथा अन्य लोगों के साथ गिरिराज हिमालय के धाम में गए। हिमालय की पत्नी मैना भी अंदर से शिव जी की आरती उतारने के लिए सुंदर दीपकों से सजी हुई थाली लेकर बाहर आई। उस समय उनके साथ ऋषि पत्नियां तथा अन्य स्त्रियां भी मौजूद थीं। भगवान शिव का मनोहर रूप चारों ओर अपनी क्रांति बिखेर रही थी और उनका शोभा करोड़ों कामदेव के समान थे। उनके प्रसन्न मुखारविंद पर 3 नेत्र थे। अंग कांति चंपा के समान थी। शरीर पर सुंदर वस्त्र और आभूषण उनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा रहे थे। उनके मस्तक पर सुंदर चंद्रमुकुट लगा था। गले में हार तथा हाथों में कड़े तथा बाजूबंद उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंदन, कस्तूरी, कुमकुम और अक्षत से उनका शरीर विभूषित था। उनका रूप दिव्य और अलौकिक था, जो अनायास ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उनकी मुख अनेकों चंद्रमाओं की चांदनी के समान उज्ज्वल और शीतल था। ऐसे परम सुंदर और मनोहर रूप वाले दामाद को पाकर हिमालय पत्नी मैना की सभी चिंताएं दूर हो गई। वे आनंद मग्न होकर अपने भाग्य की सराहना करने लगी। शिव जी को दामाद बनाकर स्वयं को कृतार्थ मानने लगी और अपनी पुत्री पार्वती, अपने पति हिमालय तथा अपने कुल को धन्य मानने लगी। उस समय प्रसन्नता पूर्वक वे शिव जी की आरती उतारने लगी। आरती उतारते हुए देवी मैना सोच रही थी कि जैसा पार्वती ने महादेव जी के बारे में बताया था, ये तो उससे भी अधिक सुंदर है। इनका रूप लावण्य तो चित्त को प्रसन्नता देने वाला तथा समस्त पापों और दुखों का नाश करने वाला है। विधि पूर्वक आरती पूरी करने के पश्चात मैना अंदर चली गई। उस समय उस विवाह में पधारी युवतियां ने वर के रूप में पधारे परमेश्वर शिव के सुंदर, कल्याणकारी और मनोहारी रूप की प्रशंसा की। वे आपस में हंसी ठिठोली कर रही थीं। साथ ही साथ अपने सखी पार्वती के भाग्य की भी सराहना कर रही थी कि वे शिव जी जैसे वर की प्राप्ति हुई है। वे मैना से कहने लगी कि हमने तो इतना सुंदर वर किसी के विवाह में नहीं देखा है। पार्वती धन्य है जो उसे ऐसा पति प्राप्त हुआ। भगवान शिव के सुंदर मनोहारी रूप के दर्शन करके सब देवताओं सहित ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। गंधर्व भगवान शिव के यश का गान करने लगे तथा अप्सराएं प्रसन्न होकर नृत्य करने लगी। उस समय गिरिराज हिमालय के यहाँ आनंद ही आनंद था। हिमालय ने आदरपूर्वक मंगलाचार किया और मैना सहित वहाँ उपस्थित सभी नारियों ने वर का परिछन किया तथा घर के भीतर चली गई। तत्पश्चात महादेव जी व उनके साथ बारात में पधारे हुए सभी महानुभाव जनवासे में चले गए। तत्पश्चात साक्षात दुर्गा का अवतार देवी पार्वती कुल देवी की पूजा करने के लिए अपने कुल की स्त्रियों सहित अपने अंतःपुर से बाहर आई। वहां जिनकी दृष्टि भी पार्वती पर पड़ी वह उन्हें देखता ही रह गया। पार्वती की अंग कांति नील अंजन के समान थी। उनके लंबे घने और काले केस सुंदर चोटी में गुथे हुए थे। मस्तक पर कस्तूरी की बेदी के साथ सिंदूरी बिंदी उनके रूप लावड़ी को बढ़ा रही थी। उनके गले में अनेक सुंदर रत्नों के जड़े हार शोभा पा रहे थे। सुंदर रत्नों से बने केयूर, वलय और कंगन उनकी भुजाओं को विभूषित कर रहे थे। रत्नों से जड़े कानों के कुंडल दमकती शोभा से उनके गलों में अनुपम छवि बना रहे थे। उनके मोती के समान सुंदर एवं सफ़ेद दांत अनार के दानों की भांति चमक रहे थे। उनके होठ मधु से भरे बिंबफल की तरह लाल थे। महावर पैरों की शोभा की वृद्धि कर रही थी। उनके अंगों में चंदन, अगर, कस्तूरी और कुमकुम का अंगराग लगा हुआ था। पैरों में पड़ी पायजेब से निकली घुंघरुओं की रुंझुन रुंझुन की आवाज़ कानों में मधुर संगीत घोर रही थी। उनकी इस मंत्र मुग्ध छवि को देखकर सभी देवता उनके सामने नतमस्तक होकर जगत जननी पार्वती को भक्ति भाव से प्रणाम कर रहे थे। उस समय भगवान शिव भी उनके इस अनुपम सौंदर्य को
कनखियों से देखकर हर्ष का अनुभव कर रहे थे। पार्वती के अनुपम रूप को देखकर शिव जी ने अपनी विरह की वेदना को त्याग दिया। पार्वती के रूप ने उनको मोहित कर दिया था। इधर पार्वती ने कुल देवताओं की प्रसन्नता के लिए उनका विधि विधान से पूजन किया। तत्पश्चात वे अपनी सखियों और ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः महल में लौट आईं। उधर मैं, विष्णु जी व भगवान शिव भी अपने अपने स्थान पर ठहर गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिराज हिमालय ने उत्साहपूर्वक वेद मंत्रों द्वारा पार्वती और शिव जी को उप स्नान करवाया। तत्पश्चात वैदिक और लौकिक आचार रीति का पालन करते हुए भगवान शिव द्वारा लाए गए वस्त्रों एवं आभूषणों से गिरजानंदिनी देवी पार्वती को सजाया गया। पार्वती की सखियां और वहां उपस्थित ब्राह्मण पत्नियों ने पार्वती को उन सुंदर वस्त्रों एवं सुंदर रत्न जड़ित आभूषणों से अलंकृत किया। श्रृंगार करने के उपरांत तीनों लोकों की जननी शैलपुत्री देवी शिवा अपने हृदय में महादेव जी का ध्यान कर रही थी। उस समय उनका मुखमंडल चंद्रमा की चांदनी के समान सुंदर व दिव्य लग रहा था। हिमालय नगरी में चारों ओर महोत्सव होने लगा। लोगों की प्रसन्नता और उल्लास देखते ही बनता था। उस समय वहां हिमालय ने शास्त्रोक्त रीति से लोगों को बहुत दान दिया और अन्य वस्तुएं भी बांटी। गिरिराज हिमालय के राजपुरोहित मुनि गर्ग जी ने हिमालय से कहा कि हे पर्वतराज, लग्न का समय हो रहा है। आप भगवान शिव तथा अन्य सभी बारातियों को यथाशीघ्र यहाँ बुला लें। तब शैलराज के मंत्री सब देवताओं सहित भगवान शिव को बुलाने के लिए जनवासे में गए और उन्हें जल्दी विवाह मंडप में पधारने का निमंत्रण दिया। उन्होंने शिव जी से कहा कि प्रभु, कन्यादान का समय नजदीक आ गया है। वर और कन्या को पंडित जी बुला रहे हैं। तब भगवान सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने वाहन नंदी पर बैठकर सब देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ मंडप की ओर चल दिए। साथ में उनके गण भी अपने स्वामी भगवान शिव की जय जयकार करते हुए नाचते गाते चले आ रहे थे। शिव जी के मस्तक पर छत्र था और चारों ओर चंवर डुलाया जा रहा था। महान उत्सव हो रहा था। शंख, भेरी, पटह, आनक, गोमुख बाजे बज रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी। चारों दिशाओं से देवगण उन पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार महादेव जी सुशोभित होकर यज्ञ के मंडप पर पहुंचे। मंडप के द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे पार्वती ने आदर पूर्वक उन्हें नंदी पर से उतारा और भीतर ले गए। शैलराज हिमालय ने भक्तिपूर्वक उन्हें नमस्कार किया और विधि विधान के अनुसार उनकी आरती उतारी। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु, मुझे तथा सदाशिव को पाद्य अर्घ्य दिया और सुंदर उत्तम आसनों पर हमें बैठाया। तत्पश्चात शैलराज प्रिया देवी मैना ब्राह्मण स्त्रियों व पुरावसनियों के साथ वहां पधारी। उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव की आरती उतारी और उनका मधुपर्क से पूजन किया तथा सारे मंगलमय कार्य संपन्न किए। तत्पश्चात शैलराज हिमालय मुझे, विष्णु जी व भगवान शिव को साथ लेकर उस स्थान पर गए जहाँ देवी पार्वती बेदी पर बैठी हुई थी। तब वहाँ बैठे सभी ऋषि मुनि, समस्त देवता व अन्य शिवगण उत्सुकता से शिव पार्वती के लग्न की प्रतीक्षा करने लगे। हिमालय के कुलगुरु श्री गर्ग जी ने पार्वती जी की अंजलि में चावल भरकर शिव जी के ऊपर अक्षत डाले। तत्पश्चात पार्वती जी ने दही, अक्षत, कुश और जल से आदर पूर्वक भगवान शिव का पूजन किया। पूजन करते समय प्रसन्नता पूर्वक पार्वती भगवान शिव के दिव्य स्वरूप को निहार रही थी। पार्वती जी के अपने वर शिव जी का पूजन कर लेने के पश्चात गर्ग मुनि के कथनानुसार त्रिलोकीनाथ महादेव जी ने अपनी वधू होने जा रही देवी पार्वती का पूजन किया। इस प्रकार एक दूसरे का पूजन करने के पश्चात वर वधू शिव व पार्वती वहीं बेदी पर बैठ गए। उनकी छवि अत्यंत उज्जवल और मनोहर थी। दोनों वहां बहुत शोभा पा रहे थे। वह लक्ष्मी आदि सभी देवियों ने उनकी आरती उतारी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गर्ग मुनि की आज्ञा के अनुसार शैलराज हिमालय ने कन्यादान की रस्मों को निभाना शुरू किया। शैलराज प्रिया मैना जी को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर हाथों में सोने का कलश लेकर अपने पति हिमालय के दाहिने भाग में बैठी हुई थी। शैलराज हिमालय ने भगवान शिव का पाद्य से पूजन करने के पश्चात सुंदर वस्त्रों, आभूषणों एवं चंदन से उन्हें अलंकृत किया तथा ब्राह्मणों से बोले कि हे ब्राह्मणों, अब आप कन्यादान हेतु संकल्प कराइए। तब श्रेष्ठ मुनिगण सहर्ष संकल्प पढ़ने लगे। तब गिरिश्रेष्ठ हिमालय ने आदर पूर्वक वर वधू में विराजमान भगवान शिव से पूछा, हे शिव शंकर, विधि विधान से पार्वती का प्राणी ग्रहण करने हेतु आप अपने कुल का परिचय दें।
आप अपना गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद, शाखा सब कुछ ब्राह्मणों को बता दें। गिरिराज का यह प्रश्न सुनकर भगवान शंकर गंभीर होकर कुछ सोचने लगे। सब देवताओं, ऋषि मुनियों ने जब भगवान शिव को इस प्रकार चुप देखा तो इस संबंध में कुछ भी उत्तर नहीं दे रहे थे और शांत थे। तब यह सब देखकर कन्या पक्ष के कुछ लोग उन पर हंसने लगे। नारद यह देखकर तुम तत्काल पार्वती के पिता शैलराज के पास पहुँचे और बोले, हे पर्वतराज, आप भगवान शिव के उनका गोत्र पूछकर बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। उनका कुल, गोत्र आदि तो ब्रह्मा, विष्णु आदि भी नहीं जानते, तो और भला कोई कैसे जान सकता है। भगवान शिव तो निर्गुण और निराकार हैं, वे पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। वे निर्विकार, मायाधारी एवं परात्पर हैं। वे तो स्वतंत्र परमेश्वर हैं, जिनका कुल, गोत्र आदि से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब तो मनुष्यों के द्वारा निर्मित आडंबर मात्र है। शिव जी तो अपनी इच्छा के अनुसार रूप और अवतार धारण कर लेते हैं, और यह तो पार्वती के द्वारा किए हुए उग्र तप का प्रभाव है, जिसके कारण आप शिव जी के साक्षात स्वरूप के दर्शन कर पा रहे हैं। शैलराज भगवान शिव के गोत्रहीन होकर भी श्रेष्ठ गोत्र वाले हैं और कुलहीन होने पर भी कुलीन हैं। इनकी विविध लीलाएं इस चराचर संसार को मोहित करने वाली है। हे गिरिश्रेष्ठ, हिमालय नाना प्रकार की लीला करने वाले इन भगवान शिव का गोत्र और कुल नाद है। शिव नादमय है और नाद शिवमय है। नाद और शिव में कहीं कोई अंतर नहीं है। जब भगवान शिव ने सृष्टि की रचना का विचार किया था, तब सबसे पहले शिव ने क ही प्रकट किया था। इसलिए अब आप व्यर्थ की बातों को त्याग कर अपनी पुत्री पार्वती का विवाह यथाशीघ्र शिव जी के साथ संपन्न करा दो। नारद, तुम्हारी बात सुनकर शैलराज हिमालय के मन में उत्पन्न हुई शंका समाप्त हो गई। तब हम सभी देवताओं ने तुम्हें धन्यवाद दिया कि तुमने इस विषय में परिस्थिति को चतुराई से संभाल लिया। यह सब जानकर वहां उपस्थित सभी विद्वान प्रसन्नता पूर्वक बोले कि हमारे अहो भाग्य है, जो आज हमने इस जगत को प्रकट करने वाले आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र परमेश्वर, नित्य नई लीला रचने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के दर्शन कर लिए हैं। आपके दर्शनों के समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार सब मिलकर भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। तब वहां उपस्थित मेरु आदि अनेक पर्वतों ने शैलराज हिमालय से कहा कि हे पर्वतराज, अब आप व्यर्थ का विलंब क्यों कर रहे हैं? जल्दी से अपनी कन्या पार्वती का दान क्यों नहीं करते? तब हिमालय मैना ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान कर दिया। कन्यादान करते समय पर्वतराज बोले, हे परमेश्वर करुणा निधान भगवान शिव, मैं अपनी कन्या पार्वती आज आपको देता हूँ। आप इसे अपनी पत्नी बनाकर मुझे और मेरे कुल को कृतार्थ करें। इस प्रकार शैलराज हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ व जल भगवान शिव के हाथों में दे दिया। तब सदाशिव ने वेद मंत्रों के वचनों के अनुसार मंत्रों को बोलते हुए देवी पार्वती का हाथ लेकर पृथ्वी का स्पर्श करते हुए लौकिक रीति से उनका प्राणी ग्रहण स्वीकार किया। इस प्रकार गिरिराज के कन्यादान करते ही चारों ओर शिव पार्वती की जय जयकार की ध्वनि गूंजने लगी। गंधर्व प्रसन्नता पूर्वक उत्तम गीत गाने लगे और सुंदर अप्सराएं मगन होकर नाचने लगी। सभी इस मंगलमय विवाह की संपन्न होने पर मन में बहुत प्रसन्न थे। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद शैलराज हिमालय ने भगवान शिव को अनेक वस्तुएं प्रदान की। रत्नों से जड़े हुए सुंदर स्वर्ण के आभूषण, पात्र और दूध देने वाली 1.25 लाख गौएं, 1 लाख सुसज्जित अश्व, 1 करोड़ हाथी तथा 1 करोड़ सोने जवाहरातों से जड़े रथ आदि वस्तुएं सादर भेंट की। उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती की सेवा में लगे रहने के लिए 1 लाख दासियां भी दी। तत्पश्चात विवाह में पधारे अनेक पार्वती ने भी अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार उत्तम वस्तुएं शिव पार्वती को उपहार स्वरूप भेंट की। इस विवाह से सभी प्रसन्न थे। सारी दिशाएं शहनाइयों की मधुर ध्वनि से गुंजायमान थी। आकाश से भगवान शिव और उनकी प्रिया पार्वती पर पुष्प वर्षा हो रही थी। कल्याणमयी और भक्त वत्सल भगवान शिव को अपनी प्रिय पुत्री पार्वती को समर्पित करने के बाद शैलराज हिमालय और उनकी प्रिय पत्नी मैना हर्ष से प्रफुल्लित हो रहे थे। शैलराज हिमालय ने यजुर्वेद की
माध्यादिनी में लिखे हुए स्रोतों द्वारा शुद्ध हृदय और भक्ति भाव से भगवान शिव की अनेकानेक बार स्तुति की। तत्पश्चात वहां उपस्थित श्रेष्ठ मुनिजन ने उत्साह पूर्वक भगवान शिव और देवी पार्वती के सिर का अभिषेक किया। उस समय हिमालय नगरी में महान उत्सव हो रहा था। सभी नर नारी प्रसन्नता से नाच रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसके उपरांत मेरी आज्ञा पाकर महादेव जी ने अग्नि की स्थापना कराई तथा अपनी प्राणवल्लभा पत्नी पार्वती को अपने आगे बैठाकर चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यथुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा हवन कराकर उसमें आहुतियाँ दी। उस समय पार्वती के भाई मैनाक ने उनके हाथों में खीलें दी। फिर लोक मर्यादा के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती अग्नि के फेरे लेने लगे। उस समय मैं शिव जी की माया से मोहित हो गया। मेरी दृष्टि जैसे ही परम सुंदर दिव्यांगना देवी पार्वती के शुभ चरणों पर पड़ी, मैं काम से पीड़ित हो गया। मुझे मन में बड़ी लज्जा का अनुभव हुआ। किसी की दृष्टि मेरे इन भावों पर पड़ जाए, इस हेतु मैंने अपने मन के भाव को दबा लिया। परंतु भगवान शिव तो सर्वव्यापी और सर्वेश्वर हैं, भला उनसे कुछ कैसे छिप सकता है। उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई और उन्होंने मेरे मन में उत्पन्न हुए बुरे विचार की जानकारी हो गई। भगवान शिव के क्रोध की कोई सीमा न रही। कुपित होकर शिव जी मुझे मारने हेतु आगे बढ़ने लगे। उन्हें क्रोधित देखकर मैं भय से कांपने लगा तथा वहां उपस्थित अन्य देवता भी डर गए। भगवान शिव के क्रोध को शांत के लिए सभी देवता एक स्वर में शिव जी से बोले, हे सदाशिव, आप दयालु और करुणा निधान हैं। आप तो सदा ही अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें उनकी इच्छित वस्तु प्रदान करते हैं। भगवान, आप तो सात्विक और आनंद स्वरूप हैं। प्रसन्न होकर मुक्ति पाने की इच्छा से मुनिजन आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं। हे परमेश्वर, भला आपके तत्व को कौन जान सकता है। भगवान, अपनी गलती के लिए ब्रह्मा जी क्षमा प्रार्थी हैं। आप तो भक्तों को सदा वश में हैं और हम सब भक्तजन आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ब्रह्मा जी की इस भूल को क्षमा कर दें और उन्हें निर्भय दें। इस प्रकार देवताओं द्वारा की गई स्तुति और क्षमा प्रार्थना के फलस्वरूप भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को निर्भय कर दिया। नारद, तब मैंने अपने उन भावों को शक्ति के साथ मन में ही दबा दिया। फिर भी उन भावों के जन्म से हजारों वालखिले ऋषि की उत्पत्ति हो गई, जो बड़े तेजस्वी थे। यह जानकर कि कहीं उन ऋषियों को देखकर शिव जी क्रोधित न हो जाएं, तुमने उन्हें गंधमादन पर्वत पर जाने का आदेश दे दिया। बालखिले ऋषियों को तुमने सूर्य भगवान की आराधना और तपस्या करने का आदेश प्रदान कर दिया। तब वे बालखिले ऋषि तुरंत मुझे और भगवान शिव को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसके बाद मैंने भगवान शिव की आज्ञा पाकर शिव पार्वती विवाह के शेष कार्यों को पूरा करवाया। सर्वप्रथम शिव और पार्वती जी के मस्तक का अभिषेक हुआ। तत्पश्चात वहां उपस्थित ब्राह्मणों ने दोनों को ध्रुव का दर्शन कराया और उसके बाद हृदय छूना और स्वास्तिक पाठ आदि कार्यों को पूरा कराया। यह सब कार्य पूरे होने के बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती की मांग में सौभाग्य और सुहाग की निशानी माने जाने वाले सिंदूर भरा। मांग में सिंदूर भरते ही देवी पार्वती का रूप लाखों कमल दलों के समान खिल उठा। उनकी शोभा देखते ही बनती थी। सिंदूर से उनके सौंदर्य में अभिवृद्धि हो गई थी। इसके पश्चात शिव पार्वती को एक साथ सुयोग्य आसन पर बैठाया गया और वहां उन्होंने अन्नप्राशन किया। इस प्रकार इस उत्तम विवाह के सभी कार्य विधि विधान से संपन्न हो गए। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इस विवाह को सानंद संपन्न कराने हेतु मुझ ब्रह्मा को आचार्य मानकर पूर्ण पात्र दान किया। फिर गर्ग मुनि को गोदान किया तथा वैवाहिक कार्य पूरा करने में सहयोग करने वाले सब ऋषि मुनियों को 100 स्वर्ण मुद्राएं और अनेक बहुमूल्य रत्न दान में दिए। तब सब ओर आनंद का वातावरण था। सभी बहुत प्रसन्न थे और शिव पार्वती की जय जयकार कर रहे थे। तब मैं श्रीहरि और अन्य ऋषि मुनि सभी देवताओं सहित शैलराज की आज्ञा लेकर जनवासे में वापस आ गए। हिमालय नगर की स्त्रियां, पुर नारियां और पार्वती की सखियां भगवान शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गई और वहां उनसे लोकोचार रीतियां कराने के उपरांत उन्हें
कौतुकागार में ले जाकर अन्य रीति रिवाजों और रस्मों को सानंद संपन्न कराया। उसके पश्चात उन दोनों को उत्साहपूर्वक केलीगृह में ले जाया गया। केलीगृह में भगवान शिव और पार्वती के गठबंधन को खोला गया। उस समय शिव पार्वती की शोभा देखने योग्य थी। उस समय उनकी अनुपम मनोहारी छवि देखने के लिए सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, संज्ञा, शत्रुपा तथा रति नाम की 16 दिव्य सेवांगनाएं, देवकन्याएं, नागकन्याएं और मुनि कन्याएं वहां पधारी और भगवान शिव से हास्य विनोद करने लगी। सरस्वती बोली, भगवान शिव, अब तो आपने चंद्रमुखी पार्वती को पत्नी रूप में प्राप्त कर लिया है। अब इनके चंद्रमुख को देख देख कर अपने हृदय को शीतल करो। लक्ष्मी जी बोली, हे देवों के देव, अब लज्जा किस लिए? अपनी प्राण वल्लभा पत्नी को अपने हृदय से लगाओ, जिसके बिछड़ने के कारण आप दुखी होकर इधर उधर भटकते रहे। उस प्राण प्रिया के मिल जाने पर कैसी लज्जा। तो इधर सावित्री बोली, अब तो पार्वती जी को भोजन कराकर ही भोजन होगा और पार्वती को कपूर सुगंध युक्त तांबुल भी अर्पित करना होगा। तब जाह्नवी बोली कि हे त्रिलोक के स्वामी, स्वर्ण के समान सुंदर पार्वती जी के केस धोना एवं श्रृंगार करना भी आपका कर्तव्य है। इस पर शची कहने लगी कि हे सदाशिव, जिन पार्वती को पाने के लिए आप सदा आतुर थे तथा जिनके वियोग के दिन आपने विलाप कर कर बिताए हैं, आज वही पार्वती जब आपकी पत्नी बनकर आपके साथ विराजमान है तो काहे का संकोच? क्यों आप पार्वती को अपने हृदय से नहीं लगा रहे हैं? देवी अरुंधति बोली कि इस सती सुंदरी को मैंने आपको दिया है, आप इसे अपने पास रखें और इसके सुख दुख का ख्याल करें। देवी अहिल्या बोली, भगवान, आप तो सबके ईश्वर हो, इस पूरे संसार के स्वामी हो। आपके परम ब्रह्म स्वरूप को कोई नकार नहीं सकता। आप निर्गुण निराकार है, परंतु आज सब देवताओं ने मिलकर आपको भी दास बना दिया है। प्रभु, अब आप भी अपनी प्राण वल्लभा पार्वती के अधीन हो गए हैं। यह सुनकर वहां खड़ी तुलसी कहने लगी कि आपने तो कामदेव को भस्म करके पार्वती का त्याग कर दिया था, फिर आपने क्यों आज उनसे विवाह कर लिया है? इस प्रकार उन देवांगनाओं की हंसी मजाक चल रही थी और वे भगवान शिव से ऐसी ही बातें करने के बीच बीच में जोर जोर से हंसती तो कभी खिलखिलाकर रह जाती। इस पर स्वाहा ने बोला कि हे सदाशिव, इस प्रकार हम सबकी हंसी ठिठोली सुनकर क्रोधित मत हो जाइएगा। विवाह के समय तो कन्याएं व स्त्रियां ऐसी ही हंसी मजाक करती हैं। तब वसुंधरा ने कहा कि हे देवाधिदेव, आप तो भाव के ज्ञाता हैं। आप तो जानते ही हैं कि काम से पीड़ित स्त्रियां भोग के बिना प्रसन्न नहीं होती। प्रभु, अब तो पार्वती की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। अब तो पार्वती आपकी पत्नी हो गई है, उन्हें खुश रखना आपका परम कर्तव्य है। इस प्रकार स्त्रियों के विनोद भाव वचन सुनकर भगवान शिव चुप थे, परंतु जब स्त्रियां चुप हुईं और इसी प्रकार उन्हें लक्ष्य बनाकर तरह तरह की हंसी की बातें करती रहीं, तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवियों, आप तो जगत की माताएं हैं। माता होते हुए भी पुत्र के सामने इस प्रकार की चंचल तथा निर्लज्ज वचन क्यों कह रही हैं? तब भगवान शिव के ये वचन सुनकर सभी स्त्रियां शर्माकर वहां से भाग गईं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण कथा का 25वां अध्याय समाप्त। उम्मीद करती हूँ कथा आपको पसंद आती है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।